तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आज के मेरे ब्लॉग में, मकड़ी ब्लॉग में। आज मैं ट्रेन से खेतों की सैर करने निकल पड़ा हूँ और आप लोग देख सकते हैं क्या हरे भरे खेत हैं। ये देखिए सरसों के खेत हैं, पीले पीले सरसों, फूल आ चुका है। और ये पतली पतली सड़कें क्या खूबसूरत लग रही हैं। ये गन्ने के खेत हैं और बीच बीच में कहीं गेहूं और गेहूं सरसों के पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए ये पीछे वाला खेत शायद आलू का जान पड़ता है और उसके पीछे गन्ने लगे हुए हैं। और बीच में एक नीम का पेड़ दिखाई दिया और फिर गन्ने के खेत लंबे लंबे और फिर एक सरसों का खेत दिखाई दिया। और वो देखिए सामने एक झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, क्या खूबसूरत लग रही हैं। और ये सर्दी का मौसम है और खेतों में हरियाली छाई हुई है। सामने गेहूं के खेत और फिर गन्ने के खेत स्टार्ट हो गए। सामने एक पानी की टंकी आप लोगों को दिख रही होगी। ये सभी दृश्य सचमुच कितने मनमोहक लगते हैं जब आप यात्रा पर निकलते हैं। तो सफ़र करने के दौरान आप जब हरियालियों को देखते हैं तो वाकई मन खुश हो जाता है। और देखिए ये खाली खेत हैं, यानी कि रंग बदलते रहते हैं। धरती अपनी रंग पल पल बदलती है जब आप सफ़र में निकलते हैं तो। और फिर लंबे लंबे खेत और फिर बीच में खाली खेत जहाँ अभी फसल निकल रही है। और फिर गन्ने के खेत स्टार्ट हो गए हैं। मैं बता दूँ ये लखीमपुर ज़िला और सामने बकरियों को देखिए, क्या बकरियाँ। और एक छोटा सा मंदिर खूबसूरत और एक आदमी पानी पीते हुए। और देखिए पतली सी सड़क है और यहाँ गेट। और ये देखिए एक पतला सा खेत है, सामने फसल अभी निकल रही है। ऐसा लगता है जैसे जीवन दर्शन मिल रहा हो। यहाँ जीवन के अनेक विविध रूप दिखाई दे रहे हैं। और देखिए वो सामने एक बछड़ा खेतों में चल रहा है। किसान को मालूम चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। और सामने केले के खेत दिखाई दे रहे हैं आप लोग। खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत है। ये हल्दी के खेत हैं। और फिर एक आदमी दिखाई बकरी चराते हुए, एक बुढ़े बाबा दिख रहे हैं। और ये महिलाएं हैं बकरियों को चरा रही हैं। एक बच्चा सो के बकरी चरा रहा है और एक वो लड़की है, वो भी बकरी चराने के लिए बैठी थी। और लोग अपने अपने शाम की खाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था भी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। और ट्रेन अपनी रफ्तार में है। और ये गेहूं का हरा भरा खेत क्या खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। और फिर ये पौधे लगे हुए हैं, बागवानी है शायद किसी किसान की। और ये थोड़ा सा पानी बच गया है छोटे से तालाब में। और फिर गन्ने के लंबे लंबे खेत। और पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये शायद कोई कॉलेज है, सरकारी बिल्डिंगें आप तो देख रहे हैं। कितनी सरकार पैसे लगा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना देती हैं, लेकिन हमारे बच्चे से शिक्षित नहीं हो पाते। तो एक मेडिकल कॉलेज है। और ये एक छोटा सा गांव देखिए। और फिर एक पानी का छोटा सा तालाब, इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है और सूख रहा है। लगता है अगली गर्मियों तक पूरा पानी इसमें का सूख ही जाएगा। और सामने देखिए भैंसें चल रही हैं और दो लोग चढ़ा रहे हैं, बुढ़े पति पत्नी। और ये आ गया अंडरपास फाटक। गेट बंद हो रहा है, मैं खोल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक हाल्ट पे हम लोग रुकने वाले हैं अब। और ये देखिए पेड़। और यहाँ पे यात्री नाम मात्र के हैं। एक लड़का दिखाई दिया और यहाँ पे दो महिलाएं ट्रेन के इंतज़ार में। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं। और हमारी ट्रेन अब धीरे होते हुए अब ये हमारी ट्रेन फाइनली हमारी ट्रेन रुक गई है। आप लोगों को दिखा दूं कौन सा स्टेशन है, ये देवकली हाल्ट है। और इधर देखिए आप लोग, इसमें बहुत कम ही यात्री हैं इस ट्रेन पे चढ़ने के लिए स्टेशन पे। ये गांव का एक छोटा सा स्टेशन है और यहाँ पे ज़्यादा यात्री होते नहीं हैं। सामने आप लोग एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हैं। कुछ बच्चे बकरियां चरा रहे हैं और बकरियां चर रही हैं, बच्चे अपने खेल में व्यस्त हैं। वाकई ये ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं ये बच्चे। शहरों में कमाने के लिए लोग
दौड़ते फिरते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। शहर के बच्चे शायद अभी मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हों या टीवी के में चिपके हुए पड़े होंगे, लेकिन ये बच्चे खुले आसमान के नीचे खेल का मज़ा लेते हुए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। शहर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चे को ऐसे ही खेलने के लिए बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ें। और ये एक महिला बकरी चराते हुए और ये बंदा एक नौजवान, भारत का नौजवान डंडा लेकर के रोजगार ढूंढते हुए, भैंस चराते हुए। और ये हमारे गिटमैन साहब हैं। और ये आ गया तालाब, क्या खूबसूरत नज़ारा। और बकुला मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए। तो ये देखिए, बकुले को देखिए। और ये देखिए मिट्टी का घर, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, वो मिट्टी का घर सामने दिखाई दे रहा है। और फिर एक गेहूं का खेत आ गया है, हरा भरा गेहूं का खेत आंखों को सुकून दे रहा है। और इस गेहूं के खेत की पटौनी हो चुकी है, सिंचाई हो चुकी है, और ये कितना हरा भरा हो चुका है। और पीछे गन्ने के खेत हैं, यहाँ आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, गन्ने के खेत बहुत हैं। और फिर एक खूबसूरत नज़ारा सरसों के खेतों का, और एक किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा है। बहुत सारे बगुले आप लोग को दिखाई दे रहे थे, और एक कुत्ता इंतज़ार कर रहा है अपने शिकार का। और फिर एक गेहूं का खेत आ गया हरा भरा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये छोटा सा तालाब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी खूबसूरत ही लग रहा है। यानी कि कहने का मतलब है, सफ़र में हर एक चीज़ खूबसूरत ही दिखता है। और फिर एक छोटा सा गांव है, भारतीय गांव, छोटा सा गांव की संस्कृति और गांव के लोगों के रीति रिवाज आप लोग देख सकते हैं, कैसे गांव में जीवन होता है। गांव के पहले या बाद में आप देखिएगा बकरियां जरूर होंगी, यानी गांव की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं बकरी पालन या पशुपालन, और कृषि तो हैं ही। एक और खेत आ गया हरा भरा, और ये खाली खेत है। और फिर सामने देखिए, ये हंस यूपी का जो राजकीय पक्षी होता है, हंस इस तालाब में दिखाई दे रहे हैं बहुत। और ये सिंघाड़े की खेती होती है इसमें। और फिर आप लोग दिखाते हैं अंडरपास, ये ट्रेन के रूट को पार करने के लिए बनाया गया है। और ये देखिए हरा भरा खेत, आम के बगीचे हैं। आप चंद दिनों में ही आम की मंजरी आने लगेंगी, और फिर से मार्केट में आम आएंगे और हम लोग फिर ऐसे आम का स्वाद लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तैयार करना पड़ेगा आम के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अब इन आमों को मंजर आने के लिए तैयार करें। और फिर गन्ने के खेत बहुत सारे लंबे लंबे स्टार्ट हो गए हैं। गन्ने के खेतों का आनंद लीजिए आप लोग, एक बच्चा भैंस चढ़ाते हुए। ये सब भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों ने भारत को नहीं देखा है वो ज़रूर देखें भारत को। ये गांव की अर्थव्यवस्था है, ये गांव है, देखिए छोटे छोटे घर। लोग थोड़ी सी जगह में केले लगा देते हैं, सब्जी के काम में आ जाते हैं। गांव के लोग ज़िंदगी बहुत कम पैसे में गुजर जाती है इसी तरीके से। और एक सामने छोटा सा घर देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये उनके हरे भरे खेत हैं, फिर एक छोटी सी नदी है, फिर वो गन्ने हैं बहुत सारे देख रहे हैं ट्रॉली में रखे हुए, फिर गेहूं के खेत। ये सब नज़ारे ऐसा लगता है कि करिश्माई दुनिया में हमें लेके जा रहे हैं। सफ़र का मजा लीजिए ऐ हुजूर। नई बिल्डिंगें बन रही हैं। ये भारत भाई, भारत तरह तरह के नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप सफ़र पर निकलिएगा, हर एक प्रकार के नज़ारे आपको दिखते हैं। कहीं बड़ी बिल्डिंगें तो कहीं छोटे से घर, लेकिन काफ़ी सारे नज़ारे खूबसूरत लगते हैं। और ये गेट 122 हम लोग पार कर चुके हैं, लखीमपुर का है। और सच पूछे तो लखीमपुर में हमारी ट्रेन एंट्री कर चुकी है इस गेट के बाद। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एसएसबी का कैंप है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कैंप पे आप लोग दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है आर्मी वालों का कैंप। यहाँ पे अलग अलग सुविधाएँ उन लोग को अलग जगह पे दी जाती हैं। अंदर बगीचे हैं, और यहाँ नहाने की व्यवस्थाएँ हैं उन लोगों की। छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए हैं इन लोगों के। और ये अफसर रैंक के लोगों को रहने के लिए बड़े बड़े क्वार्टर्स हैं।
और फिर हमारी अब ये शहर की एक बस्ती स्टार्ट हो गई है, मोहल्ला, शहर की जिसे मोहल्ला कहते हैं।